हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम और ये जो है हमारी पहली क्लास रहेगी। और ये जो क्लास है स्पेशली रहेगी यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, यानी जितने भी एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक आता है उस सभी के लिए ये हमारी क्लास रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक है कि संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक से लेके अनंत तक जाती हैं। यानी एक से लेके जो इनफाइनाइट तक है, जिसकी कोई गणना ना की जा सके, जिसकी कोई गिनती ना की जा सके, उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कहां से शुरू होंगी? यानी एक से लेके 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 5000, लास्ट तक करोड़, 10 करोड़, यानी कि एक से शुरू होके और अनंत तक जो संख्याएं होंगी उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? यानी एक से शुरू होकर, कहां से? एक से शुरू होकर और जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें नेचुरल नंबर। अब नंबर सेकंड पे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब देखिए आगे, अब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही हैं? एक से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, कहां से? एक से। अब यहां इसका क्या नाम है? पूर्ण संख्याएं। अगर इनको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? यानी जीरो से करते हैं। जीरो से अगर गिनती स्टार्ट हो तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 कहां तक जाए? ये अनंत तक जाए। यानी कि जीरो से संख्या स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जीरो से लेके कहां तक? अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी उन्हें हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होके जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं, यानी कि जो संख्या एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाएंगी, उन संख्याओं को हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। और जो संख्या जीरो से स्टार्ट होके, जीरो से लेके अनंत तक जाए, जो जीरो से लेके अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अच्छा, अगला जो पॉइंट है थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऋण पूर्णांक जो संख्याएं हैं वे संख्याएं होती हैं जो माइनस के इनफाइनाइट से शुरू होती हैं। कहां से शुरू होती हैं? माइनस के, यानी इनफाइनाइट से शुरू होके कहां तक जाती है ये? जैसे कि -3, -2, यानी लास्ट में -1 तक। कहां तक? लास्ट में -1 तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से, जैसे कि लास्ट से शुरू होके, बिल्कुल कहां से? लास्ट से, अनंत से शुरू होके और -1 तक की जो संख्याएं हैं, जैसे -1, -2, इधर जाएंगे तो -3, -4, -5, -6, -7, जैसे -100, -100, -200, -300, यानी कि अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी, अनंत से लेके और -1 तक की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे ऋण पूर्णांक। तो यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर दिक्कत आए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना
फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं, इसे पूर्णांक। चौथा पॉइंट है अपना पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, यानी ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांकों का समूह जो होता है उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, क्या जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं और जो धन पूर्णांक जो संख्याएं हैं और इनका जो समूह होता है उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक, और इनका जो संकेत होता है वो होता है आई। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या है, जैसे माइनस अनंत से शुरू होके, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होके, ठीक है, माइनस की संख्या जैसे 9, माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 कहां तक, अनंत तक जाए। ठीक है, यानी कि पूर्णांक के अंदर संख्या माइनस में भी होंगी और प्लस में भी होगी, यानी कि माइनस के इनफाइनाइट से शुरू होके और कहां तक जाएं, प्लस के इनफाइनाइट तक जाएं। माइनस के अनंत से शुरू होकर और प्लस के इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है अपना वो है सम संख्याएं। अगला पॉइंट है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती है, दो से विभाज्य होती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि वे संख्या जो दो से विभाज्य होती है, यानी कि वे संख्याएं जिनमें दो से भाग चला जाए, तो जिन संख्याओं में दो से भाग चला जाएगा उन संख्याओं को हम लोग कहेंगे क्या, सम संख्या। अगर इसकी पहचान करनी है शॉर्ट में, तो पहचान के लिए जो लास्ट जो डिजिट होगा, कौन सा, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर लास्ट की जो संख्या है वो इन संख्याओं में से आ रही है, लास्ट नंबर जो है अपना, लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई संख्या आ रही है तो वो हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे ये नंबर दे रखा है 784, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है, 4 है, यानी कि लास्ट डिजिट में क्या है हमारा, 2 से भाग चला जाएगा। अगर 2 से भाग जा रहा है तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, अगर 2 से भाग जा रहा है तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। और जैसे 476, तो इसमें भी 2 से डिवाइड के लिए, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, विभाज्य का मतलब है कि भाग चला जाए, भाग चला जाए, और कितने से जा रहा है, 2 से, तो यहां 2 से भाग जाएगा, लास्ट डिजिट में 3 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 बार, तो यहां ये जो संख्या है वो क्या है, 2 से विभाज्य है। तो सम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। यानी कि उस संख्या के अंदर जिसके अंदर 2 से भाग चला जाएगा तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है अपना विषम संख्या। छठवां पॉइंट है विषम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑड नंबर, ऑड नंबर।
तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे यहां 0, 2, 4, 6, 8 है, तो संख्या कौन सी बची? 1, 2 है तो 3, उसके बाद 4 इधर है तो 5, 5 के बाद 6 है तो 7, फिर 8 इधर है तो 9। अगर लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम संख्या जो है, अंतिम डिजिट हमारा इन संख्याओं में से आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9। अगर लास्ट डिजिट इतना आ रहा है तो हमारी संख्या कैसी होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है। अब जैसे 745 में 2 से भाग देंगे तो लास्ट डिजिट में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है, यानी कि रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से भाग देंगे 5 में तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा तो शेषफल जो है 1 बचेगा। अगर शेषफल 1 बचेगा तो हमारी ये संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अगर वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? तो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाए, या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या, तो वे संख्या जिनमें 2 से भाग नहीं जाए, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो तो उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो है भाज्य संख्याएं। अगली है 7वां पॉइंट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 के अलावा, जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी वे संख्याएं, डेफिनेशन लिख देता हूं, वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा 1 से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सवाल इसके अंदर जो मैं कराऊंगा वो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, तो आप लोग थोड़ी 5 से 10 मिनट पेशेंस बनाए रखें। पहले आप लोगों को बेस समझना है, अगर आप लोगों को बेस नहीं आएगा तो आगे सवाल करने में आप लोगों को क्या है, परेशानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा, यानी कि भाज्य में क्या होता है, एक तो जो संख्या है, जैसे कि संख्या है 15, तो 15 में जो भाग जाएगा वो 15 से चला जाएगा। तो 15 यहाँ जिससे भाग दे रहे हैं वो स्वयं संख्या, यानी कि स्वयं से जाए और उसके अलावा 1 से जाए, तो 15 का भाग देंगे तो 1 से जो है कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो स्वयं के अलावा 1 से तथा अन्य किसी संख्या से, जैसे 15 में हम लोग देंगे तो 3 से जाएगा 5 बार, तो ये 3 कैसी संख्या हो गई, अन्य संख्या, यानी कि दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, और 15 में देंगे तो 5 से चला जाएगा, 5 दिया 15, तो कितनी संख्याओं से क्या, देखिए 1 15 से, 2
1 से, 3, 3 से और 4। ठीक है, तो 15 में कितनी संख्याओं से भाग जा रहा है? 4 संख्याओं से जा रहा है। तो एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं आपको। चलिए, तो क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा 1 से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब ये जो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 4, जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। अब जैसे 4 का चेक करें हम लोग, 4 में देखेंगे तो देखो 1 से जाएगा 4 बार, 1 का भाग देंगे तो 4 बार। उसके अलावा 2 से जाएगा 2 बार और 4 से देंगे तो जाएगा 1 बार। तो 4 में कितनी संख्याओं से जा रहा है? 1, 2 और 3। तो 4 में कितनी संख्याओं से जा रहा है? 3 संख्याओं से जा रहा है। अब ऐसे ही अगर हम लोग 6 में देखें तो यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद से जाए, 1 से जाए, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए तो उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य के अलावा अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अगला पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? चलिए, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से जाए और 1 से जाए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं, कहते हैं। क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं तो उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल में बात की जाए तो जैसे 2, 3, 5 और 7, तो इन संख्याओं को देखिए। अब जैसे 2 में भाग दें तो 2 में भाग देंगे तो 2 से जाएगा 1 बार और 2 में 1 से भाग जाएगा 2 बार। उसके अलावा 2 में किसी संख्या से नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 में दें तो 1 से जाएगा 3 बार। ठीक है, 1 से जाएगा भाग 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो कितनी संख्याओं से गया? तो 3 में भाग गया 2 संख्याओं से। यहां कितनी बार गया? तो यहां भी गया 2 बार, 1, 2 और इधर 1 और 2। देखिए, वे संख्याएं जो 1 से, यानी एक तो 1 से जा रही है और स्वयं से, तो स्वयं 2 है, तो 1 से जाए और स्वयं उसी संख्या से जाए। अब जैसे 5 है, 5 में अगर हम लोग भाग देंगे तो 1 से जाएगा कितनी बार? 1 से जाएगा 5 एकम 5, 5 बार। उसके अलावा 5 में भाग दें 2 से तो भाग नहीं जाएगा, यानी कि 4 बार, 2 दूनी 4, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो भाग हमारा यहां पे नहीं जाएगा। 3 से दें तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से दें तो 4 से भी नहीं जाएगा, फिर जाएगा डायरेक्ट 5 से, तो 5 एकम 5। तो कितनी बार गया? 2 संख्याओं से गया, 1 से गया और स्वयं से गया। क्या कह रहा है? वे संख्याएं जो 1 से जाए, यानी 1 से तो कोई सी भी संख्या होगी उसमें भाग चला जाएगा। जिन संख्याओं में 1 से जाए और स्वयं उसी संख्या से जाए तो उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
यहां तक किसी बच्चे की समझ में नहीं आया हो तो बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी जो है वो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकें। तो अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है परिमेय संख्याएं। अगली हेडिंग है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलेंगे इसे रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब P अपॉन Q का मतलब क्या है? देखिए, जैसे जिन संख्याओं को हम लोग 1/2 का मतलब है कि P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 और Q की वैल्यू कितनी है? 2। तो अर्थात हिंदी में कहने का अर्थ यह है कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो 1/2, 2/4, 5/7, 9/8, 5/6, 11/7, ठीक है, 11/7, 12/9, 18/20। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, अर्थात जो बटे में संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके अलावा जैसे अगर कोई संख्या ऐसे है 5, तो इसको भी हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर इसमें 1 से भाग देंगे तो संख्या उतनी ही आएगी। तो अर्थात जो संख्याएं ऐसे हो 6, 8, 10, 15, 18, 25, तो अगर सिंगल भी वो डिजिट है, तो भी हम लोग इस संख्या को P अपॉन Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। तो परिमेय संख्याएं समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो है अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखते हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उन संख्याओं को हम लोग
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आता है हमारी सबसे पहले पाई। क्या? पाई जो है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसके अलावा रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 10। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, उसके अलावा जैसे अगर माइनस में रूट है, माइनस के रूट 2, माइनस के अंदर रूट 3, माइनस के अंदर रूट 5, तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, अर्थात इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है कितना? कि पाई का जो मान है 22/7, पाई का ये जो मान है 22/7, ये जो मान है ये हमारा कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई की अगर पाई आ जाए तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का ये जो मान है 22/7, अगर 22/7 वैल्यू कैसी है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, और अगला जो पॉइंट है अपना वो है क्रमागत संख्याएं। क्या कि क्रमागत जो संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? चलिए, यहां तक सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जिससे कि आगे कोई परेशानी ना हो, लिखते हुए चले अपना। ठीक है, नोट्स अच्छी तरह नोट्स बनाएं, जिससे आगे चल के एग्जाम में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। अब क्रमागत संख्या क्या होती है? यानी क्रम में आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक तो क्रम में आने वाली जो संख्याएं हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 6, 7, 8, तो ये संख्याएं कैसी हैं? ये क्रम में संख्याएं हैं। अर्थात इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो? 1 हो। यानी 11 से 12 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। 12 से 13 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। 6 से 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। 7 से 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। अर्थात उनका जो अंतर हो, उनके बीच का जो अंतर हो वो कितना हो? 1 हो। तो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्याएं। और भी एग्जांपल दूं तो जैसे 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 22, तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यदि x कोई पूर्णांक है, यदि x कोई पूर्णांक है, तो उसकी क्रमागत पूर्णांक है वो कितने होंगे? अगर x कोई पूर्णांक है, यानी x कोई इंटीजर्स है, तो उसके क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर x कोई पूर्णांक है तो उसके क्रमागत जो पूर्णांक है, यानी उसके आगे के जो पूर्णांक है वो क्या होंगे? तो देखिए
पहला तो हो जाएगा x, अब x से आगे चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, कितना डिफरेंस है 1, आगे x प्लस 2। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, क्रमागत संख्याएं। तो मैं समझता हूं कि यहां तक सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है क्रमागत सम संख्याएं। ये थी क्रमागत संख्याएं, अब हम लोग देखेंगे क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं। चलिए हेडिंग लगाइए, क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए। तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं कौन सी, क्रम से आने वाली सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं कौन सी होती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो 2 से भाग चला जाए, जिनमें 2 से भाग चला जाए वो हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याएं होंगी जैसे 8, 10, 12, इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एक सम संख्या होती है, उससे अगली विषम संख्या होती है। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्याओं के अंदर जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा। जैसे 14, 16, 18, इनके भी डिफरेंस जो है यानी अंतर, इनके अंदर 2 का अंतर आएगा। ठीक है, 16, 18, 20, तो अंतर 2 का आ रहा है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्या, क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है अपना क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं हो और कैसी हो, क्रम से हो, यानी क्रम से आने वाली विषम संख्याएं। क्या कह रहा है, क्रम से आने वाली सम संख्या का इधर यहां लिखेंगे कि क्रम से आने वाली विषम संख्याएं कैसी हो, क्रम से आने वाली विषम संख्या हो। तो जैसे 7, 9, 11, 13, 15, 17, इनके बीच का भी जो डिफरेंस है, वो कितना होगा, 2 का होगा। ठीक है, 2 का डिफरेंस यानी अंतर जो है 2 का रहेगा। और भी ली जाए तो जैसे 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। तो इस प्रकार की ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यदि x कोई विषम संख्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, यदि x कोई विषम संख्या है, क्या है, यदि x कोई विषम संख्या है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़िए, यदि x कोई क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, बताइए। क्या कह रहा है, यदि x कोई क्रमागत विषम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या बताइए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, यदि x कोई, एक तो विषम का है और एक क्वेश्चन सम का है, यदि x कोई
सम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या बताइए। चलिए, तो यहां क्या कह रहा है कि यदि x कोई सम संख्या है, तो देखिए पहली संख्या हो गई x। विषम संख्या में डिफरेंस मैंने कितने का बताया है? 2 का डिफरेंस बताया है। जैसे x की हमने 1 लिया तो x प्लस 2 करेंगे, तो यानी डिफरेंस 2 का है, तो 1 के बाद 3, फिर x प्लस 2 यानी कि 3x की वैल्यू है 3 और 3 और 2 5, तो 1 यानी 2 का डिफरेंस 2, फिर 2 का डिफरेंस, तो 1 3 5। यानी क्वेश्चन पूछा जाए यदि x कोई क्रमागत विषम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? तो पहली हो गई x, दूसरी हो गई x प्लस 2 और तीसरी हो गई x प्लस 2। फिर आगे यानी 2 यहां हो जाएगा 4, x प्लस 2 x प्लस 4, तो यहां 3 है तो 4 और 3 7, ठीक है। x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8। आगे बात समझ में? चलिए, अगर पहला वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है कि x कोई सम संख्या है, x कोई, यदि x कोई क्रमागत सम संख्या है तो दूसरी, विषम की जगह सम ही लिखो यहां, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? तो देखिए पहली संख्या कितनी है? x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या होगी x प्लस के 2, तो दूसरी हो गई। अगर तीसरी पूछी जाए तो x प्लस 4, अगर फिर उससे अगली पूछी जाए तो x प्लस 6, उससे अगली पूछी जाए तो x प्लस 8, उससे अगली x प्लस के 10। आगे बात समझ में? तो आज की जो ये वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग कम से कम आप लोगों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखोगे तो ये कहोगे कि हाँ सर बढ़िया क्वेश्चन लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।